हेलो फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के, जो कि काफी स्टूडेंट्स के बीच संशय बना हुआ है कि आखिर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी। रिजल्ट मेंस का रिजल्ट जो है बन के तैयार है। जेपीएससी के रिजल्ट की बात कर रहे हैं जो लिया गया था एग्जाम 2024 में इसी वर्ष। तो वो रिजल्ट बन के तैयार है और इस वजह से पब्लिश नहीं हो रहा है कि जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति अभी तक नहीं है, पद खाली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पद जो है लगभग 6 महीने से रिक्त पड़ा हुआ है और 21 अगस्त को नीलिमा किरकेट्टा जो अध्यक्ष थी उनका रिटायरमेंट हुआ और 22 अगस्त से ये पद खाली है और इस पे याचिका भी दायर की गई, ठीक है, हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट ने 5 फरवरी यानी कल रिपोर्ट सौंपने को कहा है, नियुक्तियों से लेकर के कितने पद कहाँ कहाँ खाली हैं। जैसे मैंने बात की आपका जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कुछ कुछ और रिक्तियां हैं। जैसे हम बात करें सूचना आयुक्त हो गया, है ना, लोकायुक्त हो गया, ये सारे और नियुक्तियां हैं जो कि अभी खाली पड़ा हुआ। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे सरकार पूरी तरह से उदासीन है इसमें, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि जैसे आपका इलेक्शन का टाइम जो था, जो इलेक्शन विधानसभा के इलेक्शन जो चल रहे थे, तो उसमें कुछ पद जो था रिक्त हो गया। अब इलेक्शन के चलते, है ना, और इसमें सरकार के जो नया कैबिनेट था बहुत सारे लायबिलिटी थी, जवाबदेही थी, तो उसमें वो काफी बिजी थे, तो इस वजह से शायद नहीं हो पाया हो। और बहुत जगह ऐसा होता भी है कि जो चुनाव होता है तो उसमें कुछ कुछ पद हो सकता है खाली हो जाए, तो उसको थोड़ा सा भरने में टाइम लगता है, उसको नियुक्ति करने में टाइम लगता है। और यहाँ भी देख रहे हैं अभी कि मैया सम्मान योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत बड़ी योजना, तो उसमें भी सरकार कहीं ना कहीं धन जुटाने में अपना प्रयास में लगी हुई है ना, बहुत तरह की बातें हैं। तो इस वजह से शायद नियुक्ति नहीं हुआ है, रिक्त पड़ा हुआ है और लोगों को उम्मीद है कि जल्दी से नियुक्ति हो और जेपीएससी अध्यक्ष की और फिर रिजल्ट पब्लिश हो, है ना, और जो हम लोगों का जो संशय बना हुआ वो खत्म हो। तो देखिए, जो 5 फरवरी को हाईकोर्ट के द्वारा जो दिया गया था कि रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था राज्य सरकार को, 5 फरवरी तो कल ही है और रिपोर्ट सौंपना भी चाहिए, सौंपना भी पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा, है ना। हालांकि उम्मीद जताया जा रहा है कि ये फरवरी के मिड या फिर लास्ट वीक तक जो है जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। कंफर्म तो नहीं, फिर भी कहा जा रहा है ऐसा कि नियुक्ति होगी। जेपीएससी अध्यक्ष के अलावा यदि हम बात करें तो कुछ और नियुक्तियां हैं। हालांकि अभी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो प्रभार से काम चल रहा है, जिनका मतलब बहुत सारे विभाग हैं जहां के अध्यक्ष नहीं है, है ना, वहां प्रभार के रूप में दूसरे पदाधिकारी को रखा गया और वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। जैसे अभी जेएसएससी को देखिए, जेएसएससी के भी अध्यक्ष जो थे वो जनवरी में आपका इस्तीफा दिए थे, जो एग्जाम जेएसएससी एग्जाम में जो मुद्दा बना था। और अभी जो प्रशांत कुमार है उसमें आप बोल सकते हैं कि प्रभार के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि प्रभार में है तो उसका काम नहीं रुक रहा है, उसका काम जारी है, चल रहा है जेएसएससी का जो भी था, रिजल्ट से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। तो ये सारी चीजें थी। कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी उदासीन है, न्यूट्रल है, नहीं तो अब तक हो सकता कि जो पद थे खाली जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर के वो नियुक्ति हो जाती, क्योंकि बहुत मन तक कह सकते हैं संवैधानिक पद है ना, गरिमा का पद है, तो अभी तक रिक्त नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये फुलफिल हो जाना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें नोटिफिकेशन में भी देर हो रही है। जैसे 14वीं जेपीएससी, जब तक आपकी 13वीं जेपीएससी का पूरा परिणाम नहीं आ जाता, फिर 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी आने में देर हो रहा है। फिर एग्जाम, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम का डेट तय होगा और वो काफी जल्दी एग्जाम ले लिया जाएगा, जैसा कि पिछले जेपीएससी में हुआ, इस जेपीएससी में हुआ। क्या देखें, मेंस में आपको 1.5 से 2 महीना टाइम मिला। तो ये सब वजह है। यदि एक चीज गड़बड़ होता है ना तो फिर वो जो सीक्वेंस वाइज और चीजें जो है वो अपने आप गड़बड़ाने लगती है ना, वो थोड़ा सा लड़खड़ाने लगती है। तो इसको थोड़ा सा सरकार को ध्यान इस पे देना चाहिए और देना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य अभी थोड़ा सा लटका हुआ है। अब जितने भी एग्जाम्स देख रहे होंगे कि जितने भी एग्जाम झारखंड में, सारे एग्जाम्स में याचिका दायर हो रही है हाईकोर्ट में। आखिर याचिका दायर होती है तो फंसना ही तय है, टाइम लंबा लगता है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आखिर क्या वजह है कि एग्जाम, सारे एग्जाम जो है याचिका में चले जाते हैं, जितने भी एग्जाम्स आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम। हालांकि कुछ एग्जाम्स की नियुक्तियां हो गई हैं, है ना, और उसकी सैलरी तक भी मिल रहा है, हालांकि केस चल ही रहा है।
आखिर क्या होगा, उसमें भी लोगों को डर लगा रहता है कि नियुक्ति तो हो गई लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। जैसे भी देख लीजिए जेपीएससी के मामले को लेकर के हाईकोर्ट का जो फैसला है ना, कितने लोगों पे अधिकारियों पे समन भेजा गया है ना, 74 या 72 के आसपास जो भी समन जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत ही याद करने वाला है झारखंड में, खास करके झारखंड का जो अभी तस्वीर है वो कुछ बहुत ज्यादा बदल सा गया है। ये सारी चीजें हैं। और दूसरी चीजें कि स्टूडेंट से ये हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जो है इस संशय में ना रहें। कारण कि देखिए आखिर जितना भी एग्जाम फंस रहा है उसमें आपका टाइम जा रहा है, याचिका लगने से टाइम आएगा ही, टाइम जाएगा ही आपका, ठीक है, लंबा खींचेगा, आप सोशल मीडिया में फंसे रहेंगे, उसमें टाइम व्यर्थ होगा। इसलिए कोशिश करें आप कि ये सब चलता रहेगा, बस जान लीजिए ये सब चलता रहेगा, कहीं खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। आप कितना धरना कर लें, प्रोटेस्ट कर लें, है ना, कुछ भूख हड़ताल कर लें, है ना, आत्मदाह तक की नौबत कर लें, ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है, ये तो चलता रहेगा चलता रहेगा। समझिए एक नियम यानी कि नियति सी बन गई है झारखंड की, ये होता रहेगा। बस अपना विवेक से काम लीजिए, ठीक है। और जो भी एग्जाम्स हैं अभी तो आपके समझ लीजिए कि आपके पैर जो है दो नाव पे चले, दो पैर दो नाव, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि ऐसा है तो अपनी मजबूरी है कि दो नाव पे पैर रखना पड़ेगा, दो नाव पर पैर रखकर ही आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। आप तैयारी में लगे, ये चलता रहेगा, मैंने पहले ही बताया। और जितने भी एग्जाम्स हैं, सेंट्रल एग्जाम्स हो या जो भी एग्जाम्स हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए एलिजिबल है, तो उसमें आप अप्लाई करके और नौकरी पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अभी एनटीपीसी का सेंट्रल जो रेलवे का जो है उसमें जा सकते हैं। अभी देखिए इधर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लड़के गए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। कहेंगे यहाँ एक में पढ़ेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कहीं बहुत लोगों ने देख लिया इस चीज को, बहुत लोग साइड हो गए, पढ़ाई से नाता तोड़ लिया। बहुत लोगों ने इस जो अच्छे थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उनको उम्मीद था कि, लेकिन यहाँ की नीतियों के कारण उन लोग भी अपना रास्ता मोड़ लिया और कुछ न कुछ धंधे में लग गए, ठीक है। क्योंकि उनको लगा कि नहीं, ऐसे फंसने से फायदा नहीं। बहुत लोग तो बाहर नौकरी नहीं करना का, जब सेंट्रल में जैसे करना चाहते, तो अब बहुत लोग नहीं चाहते हैं, अपना अपना विचार है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, तो वो तो अलग बात है। अब बहुत कोई झारखंड में ही फंसाना चाहते, नहीं हम देंगे तो झारखंड में ही नौकरी पाएंगे और यहीं का एग्जाम हम लिखेंगे और ये करेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता है कि सोच अच्छी है, इसलिए कि आप उससे थोड़ा सा निकलना होगा। यहाँ की तैयारी कीजिए आप, ऐसा नहीं कि नहीं, आपको तैयारी करना होगा, आप तैयारी करेंगे भी, चाहे कितना भी लीकेज का मामला हो या जो भी हो, पेपर लीक का मामला हो या कोई धांधली हो या सीट बिछने का मामला हो, जो भी हो आप तैयारी में लगेंगे। ये नियति है आपका, बन चुका है, आपको करना पड़ेगा। ये हम लोग भी कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो ये क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है ना सरकार को। हालांकि देखिए अभी जो आपका नियमावली को लेकर के कह सकते हैं आप, जैसे जेटेट और सीटेट का मामला जो आया, अंतिम न्यायालय जहां से सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहां से जो फैसला निकल के आया कि सीटेट वाले, आखिर एग्जाम हो चुका था, इसका एग्जाम आपका तो 2024 में इसी वर्ष तो हुआ एग्जाम, इसमें रिजल्ट पे रोक लगा दी हाई सुप्रीम कोर्ट। और फिर उसमें कहा गया कि सीटेट वाले जेटेट नहीं भर सकते, उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था है। जेटेट वाले तो स्टेट का जो है उनका अपना तो है ही, और सीटेट वाले जेटेट में जब तक उन लोगों का जेटेट नहीं होगा तब तक यहाँ किसी तरह के जो टीचर्स जैसे सहायक आचार्य लेकर के, तो उसमें आप भर नहीं सकते वैकेंसी, मतलब आप आवेदन नहीं कर सकते। कौन? सीटेट वाले। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नियमावली का दोष है। आखिर जब सीटेट आखिर जेटेट का जब फॉर्म निकला था सहायक आचार्य का, तो उसमें बीच में ही आपका नियमावली चेंज कर दिया गया। अच्छा, कहां तक सत्य है कि मान लीजिए गेम आपका स्टार्ट है, बीच में ही नियम को डाल दे रहे हैं, इंक्लूड कर दे रहे हैं नया नियम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सरकार ने वही काम किया, ठीक है, बीच में नियमावली को बदल करके और सीटेट वाले को अप्लाई करने का मौका दिया। कहीं ना कहीं एक कमजोरी था सरकार का, छिपाने की कोशिश की कि नहीं सो बहुत दिनों से जेटेट नहीं लिया गया है। अभी तक तो दो बार ही एग्जाम हुआ है जेटेट का, एक आपका शायद 2013 और 2016,
तो 2016 से इधर एक बार भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार इस कमजोरी को छिपाने के चक्कर में बोले कि नहीं सीटेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। और अंतिम इसमें भी राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो तय किया गया, जो बनाया गया है 2009 में, 2010 में लागू हुआ है ना। तो उसमें भी कुछ मापदंड है इस विषय में, इस विषय को लेकर के। उसमें जैसे जेटेट में क्या है कि आपका रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट ने कहा क्या सोच करके एलिजिबल उन लोगों को बनाया सीटेट वालों को, और फिलअप करने के लिए मौका दिया गया, और नतीजा यही हुआ कि जेटेट वालों को फाइनली रिजल्ट मिला। उन लोग को मतलब बोला गया कि रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। सरकार यहाँ भी नियुक्ति के दरवाजा साफ कर दी कि नहीं, उन लोगों को नियुक्ति स्टार्ट किया जाए, ठीक है, नियुक्ति पत्र दिया जाए। ये सारी चीजें, हालांकि कहाँ तक क्या हो पाती है वो तो समय बताएगा। कारण कि इसमें कुछ जो सीटेट वाले हैं रिव्यू पिटीशन के चक्कर में है, रिव्यू पिटीशन लगाएंगे और फिर, हालांकि रिव्यू पिटीशन से हमको नहीं लगता कुछ फायदा होने वाला है। रिव्यू पिटीशन विद इन 30 डेज जो होता है आपका किया जाता है, तो उनके पास तो समय है, डाल सकते हैं। हालांकि रिव्यू पिटीशन बहुत कम ही चांस होता है उसमें आपको कि वो आवेदन को स्वीकार करें, बहुत कम चांस होता है। कारण कि उसमें जो भी निराकरण निकाला जाता है ना पूरा अच्छी तरह से करके, ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाए वो किसी तरह का, चाहे कोई फैसला हो, उसमें किसी तरह का क्लू नहीं छोड़ती है ना, यानी किसी तरह का भी संशय या फिर गलतियां त्रुटियां बहुत कम होती है। इस वजह से वो उस पर विचार मुश्किल से होता है, आवेदन को स्वीकार करने का ये स्वीकार नहीं भी हो सकता है, बहुत कम चांस। हालांकि 1% चांस है तो उसमें लोग अपना उम्मीद रख सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें थी झारखंड की दुर्दशा के बारे में, खास करके शिक्षा के जो नियोजन को लेकर के, यानी कि नौकरियों को लेकर के बहुत दुविधा है ना। और स्टूडेंट इसमें पिछते जा रहे हैं, है ना, टाइम उनका निकलता जा रहा है, वो कहीं के नहीं रह पा रहे हैं, है ना। तो इस पे थोड़ा सरकार को थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, और उनको बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं सारे एग्जाम फंसते जा रहे हैं। हालांकि कुछ में नियुक्तियां हो जा रही है, हम नहीं कह रहे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को डर बना हुआ रहता है कि आखिर बीच में ही कुछ फैसला कुछ आ जाए, क्योंकि केस तो चल रहा है, जैसे देख लीजिए जैसे सीरियल को लेकर कितना माहौल को कितना ये बनाया गया, हाइपर कर दिया गया। और इसमें देखिए क्या होता है कहना मुश्किल है ना। हम लोग थोड़ी ना देखें कि क्या जो दिया गया है मामला वो सही है या गलत है, हम लोगों ने नहीं देखा है उसको, लेकिन फिर भी यदि सच्चाई होगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा, और यदि इसमें झूठ होगा, अफवाह होगा, तो भी आपके सामने होगा रिजल्ट। ये तो 26 मार्च का दिन तय करेगा। इस बारे में मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि जो भी चीजें होगी या तो नकारात्मक या तो सकारात्मक, किसी एक तरफ, किसी के लिए सकारात्मक, किसी के लिए नकारात्मक हो सकता है ना। तो खैर ये सारी तमाम बातें थी झारखंड को लेकर के, और खास करके मेरा ही व्यू था कि आप जो है मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो भी एग्जाम्स हैं, कमिंग एग्जाम्स, जैसे आपका झारखंड दरोगा है ना, और आपका झारखंड पुलिस का भी एग्जाम नहीं हुआ है, उसका एग्जाम है, फिर उत्पाद सिपाही का है, ये सब में लगे थोड़ा सा, है ना, ध्यान दें इसमें। आपको तो चलना ही है दोनों पे, मैंने पहले ही बताया, कारण कि सारे एग्जाम्स की दशा वही है ना, दुर्दशा वही है। इसका दिशा कहाँ जाने वाला है लगभग सबको पता भी है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, लगे रहिए एग्जाम्स में, है ना। और ये मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को, जो भी न्यू बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उसको 0 लेवल से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जैसे झारखंड आरएस क्लासेस है, लेकिन केवल झारखंड का ही इसमें सिलेबस पे फोकस नहीं किया जाता है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि उसको रखते हुए, झारखंड को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स के सिलेबस हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। अब जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है उसको आप देख लें, ठीक है, और देखने के बाद बताएं, कमेंट करें, और जो भी मैं प्रतिक्रिया, जो भी आपकी प्रतिक्रिया, जो मेरा आज का जो विचार था, जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट के जरिए हमें बताएं, अपना राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।